हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम अरण्यक और उपनिषद इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अरण्यक किसे कहा जाता है, उपनिषद कौन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। इस विषय वस्तु पर आज की चर्चा केंद्रित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु, जिसका प्रारंभिक विषय वस्तु है, पहला विषय वस्तु है, वह है अरण्यक। अरण्यक, अरण्य और यक, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अरण्य का अर्थ होता है जंगल या वन और यक का अर्थ होता है ज्ञान। यानी अरण्यक वह रचना थी जिस रचना में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो ज्ञान प्राप्त किया गया, वह ज्ञान जंगलों में प्राप्त किया गया। और यह अरण्यक आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं का विवेचना प्रस्तुत करता है, आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है। इसी कारण अरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है और अरण्यकों का मुख्य विषय प्राण विद्या है। यानी इन अरण्यकों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है और महाभारत में अरण्यकों को वेदों का नवनीत यानी वेदों का मक्खन कहा गया है। अब हम चर्चा करेंगे उपनिषद का। उपनिषद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है वह है उप, दूसरा है नि और तीसरा है सद। उप कहते हैं जो किसी के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। यानी उपनिषद में उप का जो प्रयोग किया गया है वह गुरु के पास, नि यानी शिष्य का, सद बैठकर, यानी गुरु के पास शिष्य बैठकर, गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त किए उसे उपनिषद कहा गया। और यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। यानी उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। इसी कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को वेद का कर्मकांड कहा जाता है। यानी वेद में जिन कर्मकांडों की बात की गई है वह उपनिषदों में उसका उल्लेख मिलता है और उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म का वर्णन है। जो आध्यात्मिक विषय वस्तु है, आध्यात्मिक विषय वस्तु में हम आत्मा और परमात्मा के विषय पर ज़्यादा चर्चा करते हैं और इन उपनिषदों का मुख्य विषय आत्मविद्या है। यानी वह विद्या जो हमें हमारे अंदर के आत्मा को अवलोकित करे, हमें परम ब्रह्म परमेश्वर का एकाकार कराए। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, इसके बारे में उल्लेख हमें मुक्तिकोपनिषद में मिलता है और इस मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे और यही 10 उपनिषद प्राचीनतम और प्रमाणिक हैं। ये जो 10 उपनिषद हैं यही सबसे प्राचीनतम हैं और प्रमाणिक हैं। और इन 10 उपनिषदों में नाम आता है ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों के जो भाषा है, जिस भाषा में लिखा गया है, उपनिषद गद्य में और पद्य में लिखे गए हैं और कुछ उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। जो पद्य में उपनिषद लिखे गए हैं वह है मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठोपनिषद और ईशोपनिषद, यह पद्य में लिखे गए हैं। और गद्य में लिखे हुए उपनिषद हैं मांडुक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। और गद्य और पद्य में लिखे हुए उपनिषद हैं केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। सबसे विशाल उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद हैं और सबसे छोटा उपनिषद वह मांडुक्य उपनिषद है। परीक्षाओं में कुछ
वाक्य पूछे जाते हैं कि इस वाक्य का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, उस दृष्टिकोण से सत्यमेव जयते यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारे बोर्ड के परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। यह सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद यानी मांडुक्य उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। इस तरह आज के अंक में हमने आरण्यक और उपनिषद इस विषय वस्तु पर चर्चा किया। उम्मीद है कि आपको यह अंक पसंद आया होगा। आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।